वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आप सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। क्या कहूँ, सब कुछ तो आप ही हैं मेरे, हैं जी, क्योंकि आप हो मेरी सोल फैमिली। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कोई आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही कोई आपसे नहीं मिलता, कहीं ना कहीं से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, समझे जी। ऐसे ही कोई अचानक से किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगती, ऐसे हमें किसी की बात बुरी भी नहीं लगती। हर बात में एक बात होती है। तो जी जिन्होंने भी आज कमेंट किया है मेरे को और मेरे को इतनी प्यार से समझाया है और मेरे लिए उन्होंने दुआ भी करी, तो मेरी भी दुआ आप सब लोगों के साथ है। अब देखिए, जब कोई किसी की तारीफ करता है तो अच्छा तो सभी को ही लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं कहती हूँ दातार मेरी पूरी सोल फैमिली के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, आप और हम सब लोग जुड़े रहें, मिले रहें और संसार में अपने जीवन को अच्छे से जीते हुए अपनी यात्रा को पूरा करें। तो जी ऐसा है कि सुख खोजेंगे ना तो सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सुख के लिए तो हम आए ही नहीं हैं, यही बात तो समझनी जरूरी है। तो इसी के लिए कभी जीवन में परेशानियां आती क्यों हैं? तो कुछ हमारे कर्म होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पीछे जो लोग लगे रहते हैं ना, उनकी वजह से भी होता है कुछ। तो आज मैंने हर साइन का एक एक कार्ड निकाला है। वन साइन, फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन और पेंटिकल साइन। चारों हैं धरती, आग, पानी और हवा। धरती, आग, पानी और हवा, ये चारों तत्व मैंने इसमें निकाल लिए और यही हमारे राशियों के होते हैं मैन। तो जिसकी जो राशि है उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो भी आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। अगर नहीं तो अगर आप इसमें से कोई सा भी चूज करते हैं एक कार्ड, तो भी आपको उसमें जवाब मिलेगा। और अगर आपको और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप चारों कार्ड की रीडिंग आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये चारों कार्ड इसके लिए रखे हैं मैंने कि अगर हो गया एक ही वीडियो में चारों कार्ड तो मैं कर दूंगी, नहीं तो मैं इसके दो भाग बनाने वाली हूँ। तो आज का हमारा शीर्षक ये है कि जिन्होंने आपको अब तक दुख दिए हैं उनका क्या होने वाला है और आपका क्या होने वाला है। ठीक है जी। जो लोग आपको दुख दे रहे हैं उनका क्या होने वाला है और आपका क्या होने वाला है, और उन्होंने आपको दुख देने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए हैं। जो लोग भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, जो आपको परेशान करते हैं, तो हम देखेंगे। अगर हर आदमी यही कहता है कि मैंने तो कुछ गलती करी नहीं, मेरी तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर आप सच में ईमानदार हैं तो उसका कर्मा जो आपको परेशान कर रहा है उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं फायर साइन से, हम शुरू करेंगे। ओके, और ये मैं तीनों उठा करके रख देती हूँ। जो भी इसमें से निकल के आएगा वो हम देखेंगे। ओके जी। तो इसको देखने का तरीका कैसा रहेगा? पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे दुश्मन ही समझ लो ना, जब हमको परेशान करते हैं, हमारे दुश्मनों ने हमको किस किस तरह से परेशान किया है। ठीक है। और जो अच्छे कार्ड आएंगे तो उससे हम ये समझेंगे कि ये सुख में हमारे कमी आई,
इन लोगों की वजह से। लास्ट में हम एक कार्ड निकालेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा हमको कि उनका क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग हम ब्रह्मांड के नाम छोड़ते हैं और दातार का नाम लेकर के शुरू करते हैं। हे सदगुरु महाराज, हे गणपति महाराज, आज सबके चिट्ठे खोल दो कि कौन है ये फायर साइन को दुखी करने वाला आदमी, उसने इनको दुखी करने के लिए क्या क्या किया है। आज खुल के आ जाना चाहिए सब कुछ सामने। ओह भाई वाह, एक ही बार में आ गया है। और तेरा पत्ते खुलने दो, आज दुश्मनों के नकाब उठने दो, आज दुश्मनों का नकाब उठने दो, आज खुल के आने दो उन्हें बाहर यूनिवर्स, ताकि मालूम पड़े उनको भी कि आज उनका चिट्ठा खुल गया है। खुलने वाला नहीं, खुल गया है। आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू है, जिन्होंने भी फायर साइन को परेशान करके रखा हुआ था। अब यूनिवर्स का चक्का घूम गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप। देखते हैं जी कि क्या क्या गजब ढाए हैं आपके दुश्मनों ने। वाह, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था ये कार्ड आएगा। देखिए जी, आपके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है, बहुत तगड़ी बैड बाइटिंग है आपके पीछे। ये आ गया तो समझ लो, समझ लो। इसके आने से मैं कभी खुश नहीं होती, लेकिन आज इसके आने से मैं खुश हूँ, क्योंकि ये जब ही आता है, जब इसको बुलाया जाता है और ये आ गया सामने, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि हमारा सवाल ये था कि भी आपके दुश्मन आपको किस तरह से परेशान कर रहे हैं और क्या क्या उन्होंने ब्लॉकेज आपकी लाइफ में डाले हैं, तो उनका नतीजा क्या होगा। आपने तो दुख उठा लिए, 1 साल 2 साल 10 साल, किसी किसी की तो पूरी जिंदगी निकल रही है भाई। और देखो कार्ड भी कैसा लगा है, और जबकि मैंने लेफ्ट हैंड से लगाए हैं और मैंने उठा के रखे थे, मैंने अच्छे से अभी देखे भी नहीं कार्ड। इतना मालूम है कि कार्ड नेगेटिव है, लेकिन और दिन मैं सेट करती थी, आज तो कुदरत ने ही ये भर के दे दिया है प्याला। थैंक यू अंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू गणेश भगवान। आज आपने चिट्ठा खोल के मेरे को दिखाया है, मेरे को यकीन हो गया है कि देखिए जी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया बहुत तगड़ा फायर साइन वालों के ऊपर। और ये करीब करीब मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर 100 में से 80 लोगों से ये रेजोनेट होने वाली है। ये रीडिंग आप लोगों के सामने सफल किया है और कार्ड निकाल कर इधर रखे हैं। क्या देखने का तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उन्होंने किया क्या क्या है आपके साथ में, उन्होंने आपको ऐसा कर दिया, घर से बेघर कर दिया, आपकी जिंदगी में इतना तहलका मचा दिया, आप जहाँ भी जाएं सबसे आप झगड़ा करें, किसी चीज को आप सामान्यता ना देख पाए, ना अपना हक किसी से मांग पाए, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। आपके विवेक को बंद कर दिया। विवेक मतलब आपकी सोचने समझने की सलाहियत को खराब कर दिया है, आपके पूरे परिवार को, और दिल टूट गया है यहाँ पर। मतलब उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है कि भाई जहाँ पे आपको उन्होंने जलील नहीं किया। हर तरह से आपको जलील किया गया, छोटा दिखाया गया, छोटा समझा गया है। इतना आपके ऊपर पीठ पे बाहर डाल दिया कि आप अपने सारे फर्जों को पूरा करते हुए भी आप कभी सुकून से नहीं रह पाए। आपको यही लगता रहा, आपको इतना गिरा दिया कि आपको ये लगा कि आपका यही हश्र होना था। आप खुद को ही अपना मुजरिम समझने लगे। आप इतने लैक मेंटेलिटी में चले गए कि अब आपके साथ में अगर कुछ अच्छा हो भी जाए ना,
तो भी आपको कुछ लगता नहीं है, एहसास ही खत्म हो गए। यहाँ तक कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी, आपके बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, आपकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। धन संपत्ति शरीर स्वास्थ्य चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक किया गया, बर्बाद किया गया। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि भी किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसकी कमर और पीठ में और पैरों में इतनी तकलीफ है, सर में इतनी तकलीफ है कि दवा खाते खाते परेशान है, दवा करते करते परेशान है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर में आपके परिवार में उन्होंने अटैक किया है, तो उन्होंने कौन कौन से एंगल पे अटैक किया ये देखो। आप अपने बच्चों के साथ में मिल के ना रह सकें, ऐसा कराया है। आप कुछ सोच ना सके, आपका कोई प्लान सक्सेसफुल ना हो, आप कभी शांति से खा ना पाए, आप अपने मन की बात किसी से न कह पाए, आप चाहते हुए भी बाउंड्री सेट ना कर पाए, आप अपने हक के लिए लड़ ना सके, आपकी जिंदगी का कभी भी उजाला ना हो, आपको कोई कहीं से भी कोई मदद ना मिले, आपका जितना भी इंटेलिजेंस है ना आपके पास में, जितना भी आपके पास दिमाग है, आप अपने मन और बुद्धि का इस्तेमाल ना कर सकें, कोई प्लान ना बना सकें। आपको मालूम है कि ये आपके अपने ही लोग हैं जो कि आपके ऊपर इतना तहलका मचा रहे हैं, आपकी इनके आगे कुछ नहीं चलती, आपके सारे टूल रखे रह गए, इतना हाल खराब कर दिया। आप जहाँ भी गए हैं ना मदद मांगने के लिए, ओझा भगत सियाना, कोई टैरो रीडर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पीर पैगंबर, कहाँ भी गए ना आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिली है अभी। लेकिन इतना आपको समझ में आया है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। अब आप ज्ञानी हो गए, आपको समझ गया कि कुछ तो है नसीब का। नसीब अगर कमजोर ना होता तो ये लोग हावी ना होते। अब आप देखने लगे हैं अध्यात्म की दृष्टि से, और आप बोलते हैं अगर मैं भोग रहा हूँ तो अगर मेरी गलती नहीं है तो वो लोग भी भोगेंगे। आपने ये सारा कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। पैसे की तंगी, आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, लेकिन आप उठ के खड़े हो गए। प्यार जो आपके दोनों पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में जो भी प्यार था, सारा प्यार उन लोगों ने खत्म कर दिया। आपको बाहर आने जाने में भी दिक्कत होने लगी, आप 4 लोगों में बैठ के बात नहीं करते हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं। इतने सारे ब्लॉक डाले हैं फायर साइन के ऊपर, और डालने वाला कोई बाहर का नहीं है। बाहर के तो खैर डलते ही आपको देख करके, क्योंकि आज भी आप उन लोगों के ऊपर भारी ही पड़ते हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। इसके लिए आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, इसी के लिए आपके साथ में ऐसा हुआ है, समझे जी। तो ये सारी रीडिंग करने से पहले मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि अगर आप खुद से किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं वो तो हो ही जाएगा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी चलाने से भी क्या फायदा, मेरे को बता दो आप। क्या आप जाते जाते संसार को क्या दे जाएंगे, अपने बच्चों को क्या सीखने आए थे और क्या सिखाने के लिए आए थे। कोई लड़ना नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए 1-2 बार बोलना भी जरूरी है। लेकिन किसी की जान लेना या जान देना या किसी का जीना ही आराम करना, ये थोड़ा गलत हो जाता है, नीचे हमारे हिसाब से भी और ऊपर भगवान के हिसाब से भी। लेकिन अगर आप भगवान के ऊपर छोड़ते हैं ना, तो मैं बता रही हूँ भगवान उनकी ऐसी तैसी मार देंगे, अच्छे से ब्याज के साथ मिलेंगे। तो कैसे लेने वाले हैं उनका, तो मैंने आपसे बोला था कि एक कार्ड में निकालने वाली हूँ यहाँ पर। ये देखो आ गए ना कार्ड। उनकी भी ऐसी हालत हो जाएगी, उनके भी कर्मों का फल ऐसे आएगा कि ना उनके पास खाने को रहेगा, ना उनके शरीर में आराम रहेगा, हाथ पैर सिर सब फूट जाएंगे, उनके टूट जाएंगे।
आप मेहनत करते रहेंगे, फल उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं खाने दिया फल। मैंने क्या जरूरत थी मुझे एक ही कार्ड निकालने की, और क्यों, क्या जरूरत थी भगवान को भी ये देने की मेरे को कार्ड, क्योंकि मैं आपको गलत रास्ता दिखाना नहीं चाहती। और आपको रखना क्या है, हिम्मत, स्ट्रेंथ। ये है फायर साइन वालों का, जिन्होंने भी आपको अब तक सताया है उनका ये हाल होने वाला है। परिश्रम करते, ना उनको खाने को रहेगा ना पहनने को रहेगा, वो हमेशा यही सोचते रहेंगे मैं कितना ही कर लूँ मुझे फल नहीं मिलता। तो अब उनकी बारी है, यूनिवर्स अब उनसे हिसाब लेगी। आप अपना बेस्ट देते रहें, आप अपना परिश्रम करते रहें। अब आपका जो भी था ये कर्मा, ये रिलीज होने वाला है, और आपके साथ में अब जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। कितना ही बड़ा ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, एक टाइम के बाद में वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है जी, वो भी खत्म हो जाता है। अगर आप मान लेंगे कि भैया हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो असर ज्यादा करेगा। अगर आप चाहेंगे कि भाई नहीं, कितना ब्लैक मैजिक हो जाने दो, मेरे भगवान से बड़ा नहीं है, तो फिर आपका समय सुधर जाएगा। अगर आपको भगवान का वो भरोसा है तो कोई कितना भी काला जादू करने वाला हो, वो भी भगवान की आज्ञा से ही आगे चलते हैं, वो भी उसको बोल करके ही आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं एयर साइन के ऊपर। एयर साइन के ऊपर देखते हैं इसके ऊपर क्या है, बताइए जी। इनके ऊपर देखो किसने कराया हैगा, ब्लैक मैजिक है, क्या है, घर का है, बाहर का है, देखते हैं एयर साइन के ऊपर। देख लो, मैं आप लोगों के सामने सफल कर रही हूँ कार्ड। बताइए जी, एयर साइन वालों का जो दिमाग इतना दौड़ता रहता है, मन नहीं टिकता, क्या इनके ऊपर भी किसी ने कुछ करा रखा है? बताइए बताइए आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। मेरे को बहुत ज़रूरी है देखना, बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने आपकी नागदम कर रखा था उनका क्या होने वाला है, और आपके ऊपर जिसने भी कराया है उसका क्या मोटिव है, और वो क्या करना चाह रहा है, आपको किस तरह से बर्बाद करना चाह रहा है, बताइए। एक बार और सफल कर लूँ कार्ड वैसे काफ़ी आ गए, चलो एक बार और ले लेते हैं भगवान के नाम से। बताइए भैया, शादी कार्ड और नहीं निकला, लेकिन शादी का कार्ड आ गया। ओ बाबा, देख लो, आप देख रहे हैं ये क्यों आ रहा है। तो एयर साइन के ऊपर भी किसी ने ब्लैक मैजिक, बैड वाइटिंग चालू है, ये आया है, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। आज कार्ड मिलते जुलते हो सकते हैं क्योंकि विषय यही है, और हम सबकी कहानियां भी एक जैसी हो सकती हैं। इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है आपको कि सबका एक ही जैसा है, और ये बात सही भी है, क्योंकि हमारी तुम्हारी कहानी सबकी करीब करीब मिलती जुलती ही होती है, समझे जी, मिलती जुलती ही होती है। भगवान उतना ही कष्ट डालते हैं जितना कि कोई सहन कर सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें देख लो, सेम टू सेम वही कार्ड आए हैं, देख लो। दुख का कारण होता क्या है? दुख का कारण यही होता है, लड़ाई झगड़ा, शक, बीमारी, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, पैसे से टॉर्चर, बैड वाइटिंग, जरूरत से ज्यादा आपका शोषण, आपकी संपत्ति ले लेना। ये रहा, ये निकल के आया एयर साइन के ऊपर। देख रहे हैं क्या क्या जुल्म हुआ आप लोगों के साथ में। आपको भी घर से बेघर कर दिया गया है, या आप जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है, वहां तक आपको आपकी प्रॉपर्टी का भोग करने नहीं दिया, आपको खदेड़ खदेड़ के भगाया, खदेड़ के कि जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा किया गया आपके साथ में, परिवार के साथ में आपको निकाल दिया है, और आप निकले भी हैं यहाँ से। आपने सोच लिया मैं वापस नहीं आऊंगा इधर,
आपके धन का आपको भोग नहीं करने दिया, मिला नहीं, आपकी संपत्ति का आपको मिला नहीं, समझे जी? आप अपनी संपत्ति का भोग नहीं कर पाए हैं। और ये यहाँ पे देख रहा है कि हाँ मजा आया, कैसा फांसा इसको, इतना बोझा डाल दिया लड़ाई का झगड़े का, और ऊपर से ये शॉर्ट भी इसने उठा रखी है। मतलब आपके ऊपर नजर रखी जाती है 24 घंटे। 24 घंटे जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने खाने कमाने की कोशिश करी है, पढ़ाई लिखाई की कोशिश करी है, तो हुआ है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि देखती हूँ मैं आपके परिवार की कंडीशन क्या है। देखिए जी, परिवार का एक ही कार्ड आया है और उसमें से भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके बहुत सारे परिवार के मेंबर खत्म हो चुके हैं। या तो अभी भूकंप की ये रीडिंग है या पहले भी। और ये जो एयर साइन है ना, इन लोगों को अपने माँ बाप का ना वो नहीं मिलता है सपोर्ट। इनके माँ बाप इनका यूज करते हैं और इनके जो लवर्स होते हैं या हस्बैंड होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। अगर इनका बचपन अच्छा निकल गया तो जवानी अच्छी नहीं निकलती, जवानी अच्छी निकल गई तो बुढ़ापा अच्छा नहीं निकलता। इतना आप अच्छे से मान लीजिए मेरी बात को, समझ रहे हैं ना आप? तो उन्होंने ब्लॉकेज इतने डाले हैं ना आपके लाइफ में कि आप अपनी संपत्ति का भोग ना कर पाए। आपकी तबीयत इतनी खराब कर दी, इतनी तबीयत खराब कर दी कि आपका और आपके घर में बच्चे पैदा होने के भी ब्लॉकेज डाले गए हैं, समझे जी? कि बच्चे ना हो इनके, ऐसा ब्लॉकेज डाला गया है। आप 4 लोगों में उठ बैठ ना सकें, आपको बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पर ज्ञान आपके पास बहुत है, आप अपने टैलेंट का यूज ना कर सकते। ये द मैजिशियन और द हाइपटिस, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत दिमाग होता है। चमकता हुआ सूरज थे आप, जैसे बादलों ने ढक दिया इसने, लेकिन कुदरत ने क्या बोला? जजमेंट मिलेगा। मैंने रीडिंग में क्या बोला? अब आपके दुश्मनों का होने क्या वाला है। मेन ब्लॉकेज यहाँ पे ये है कि शादी में रुकावट डाली गई है और आपने इस रुकावट को कबूल कर लिया है। आपने कबूल कर लिया इस रुकावट को। आप सोच रहे हैं कि भैया हमारी तो शादी होगी नहीं, हमारे बारे में कोई है नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे माँ बाप नहीं, हमारा कोई गार्जियन नहीं, तो हमारा क्या होने वाला है। माँ बाप का संताप इधर जरूर है, ये डेफिनेटली है एयर साइन के अंदर। तो अब देखते हैं आपके दुश्मनों का क्या होने वाला है जिन्होंने आपके साथ ऐसे किया है। चाहे ये आपके जीवन की जर्नी थी या आपका एक्सपीरियंस था या आपका कर्म था। 2 कार्ड निकले हैं तो मैं देखती हूँ। ये मैंने कार्ड इधर रख दिया है, देखो अनबैलेंस। वो लोग हो जाएंगे अब अनबैलेंस जैसे उन्होंने आपको किया है। और ये देखो ये रहा, मैंने इसको 2-3 बार पलटी किया था लेकिन फिर भी आ गया। तो ये उनका पनिशमेंट है कि वो अब कहीं के नहीं रहेंगे। वो भी सोच सोच के चक्कर खा खा के गिरेंगे। और जैसे उन्होंने आपको अकेला करने की सोची थी ना, अब वो भी ऐसे ही अकेले हो जाएंगे जिन्होंने आपको अकेला किया है। आपका तो खाली सूरज को ही ढका था उसने, उनके ऊपर तो चंद्रमा सूरज दोनों की मार पड़ने वाली है। अनबैलेंस हो जाएंगे जब सूरज चंद्रमा आपके काम नहीं करते ना, तो फिर क्या होगा? सिवाय संन्यास लेने के कुछ बाकी नहीं बचेगा। और उनकी ऐसी नौबत हो जाएगी कि उनको मांगनी पड़ेगी भीख। मांगे से भीख भी नहीं मिलेगी उन लोगों को जो आपके साथ में गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? आप जो करते आ रहे हैं वो करें। किसी को गाली बद्दुआ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है पंगा लेने की तो आप पंगा लो, आप पंगा लो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आपने जो खोया यहाँ पे अपना
धैर्य, अपनी पूजा पाठ जो आपने खोया है, जो प्रभु की शिक्षा आपने खोई है, या जो आपको मिली है इतनी स्ट्रगल के बाद में, ये सब चला जाएगा। अगर आप में ताकत है तो आप पंगा लो, नहीं तो छोड़ दो भगवान के ऊपर। फिर देखो कमाल। यूनिवर्स जब अपने हिसाब से लेती है बदला, आपको पता होना चाहिए, कहानी अमर हो जाती है। फिर कहानी अमर हो जाती है, फिर उसका कोई बचाने वाला, उसका कोई जज वकील कुछ रहता नहीं है। ऊपर वाले के आगे किसकी चलने वाली बताओ। अभी हम करते हैं वाटर साइन। तो आपको अपना एफर्ट लगाना है, आप अपना कर्म करते रहिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। अब आपके दिन बदलने वाले हैं और उनके हो जाएंगे अब दिन उल्टे। उन्होंने कुदरत ने उनके लिए खुद ही सजा मुकर्रर कर दी है। तो 2 साइन हो गए हमारे, फायर साइन हो गया और एयर साइन हो गया। अब हम जा रहे हैं वाटर साइन के ऊपर। कि वाटर साइन की ऐसी हालत क्यों है, घर से बेघर होना, उनका हर रिश्ते को तोड़ के जाना क्यों है, किसकी वजह से है। ये कर्म तो है ही हमारे सबके इसमें, लेकिन कुछ बाहर का भी है। तो इसमें देखते हैं बाहर का है कि नहीं है। वाटर साइन के लिए बताइए एंजल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी, बताइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे इसके लिए देखना। बहुत दिन से मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि भैया आप बताइए बताइए बताइए। तो चलो हम देखते हैं कि क्या है, कौन है जो ये। एक तो ये वैसे ही इतने इमोशनली होते हैं, ऊपर से इन्हें दुनिया भी जीने नहीं देती है। तो देखते हैं भैया क्या है इनका कर्मा, दुनिया का कर्मा। लोगों की जलन, लोगों का ब्लैक मैजिक, लोगों की हाय बदुआ, जलन, कुड़न। देखते हैं क्या निकल के आता है। सच सच बताना यूनिवर्स, प्लीज प्लीज काइंडली ग्रांट मी माय पाइल ऑफ वाटर, प्लीज प्लीज एंजल, प्लीज हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। एक कार्ड इसमें उल्टा चला गया, चलो कोई बात नहीं। आज एंजल माइकल क्लियर कर दीजिए कि क्या है जो ये इतने परेशान हैं। एक बार वापिस करती हूँ। एक्शन है भैया इनके पीछे। इनसे लोग आगे इतने जलते हैं कि इनको देखते ही एक्शन में आ जाते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। आइए जी, बाहर निकल के आइए। क्या है यहाँ पर? ओ बाबा, थैंक यू यूनिवर्स। देख रहे हो तुम, देख रहे हो? यहाँ पे भी देखो जी, आज तो भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है। थैंक यू एंजल, आर्क एंजल माइकल, थैंक यू। देखो जी यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक ही है। हाय बहुत बुरी नजर है यहाँ पे, तो नजर बोलेगा तो कार्ड भी ज्यादा नहीं आए, लेकिन जो आए हैं वो भी ऐसे, इनको भी घर से बाहर निकालने की कोशिश करी गई है। और इनके सोचने समझने के लिए जो इनकी लियाकत थी ना, उसी के ऊपर ही सबसे पहला अटैक किया गया है। इनके दिल को पत्थर बना दिया गया है वाटर कप साइन वालों को। इनको ऐसा कर दिया है कि ये एरिया से बाहर ही चले जाएं, घर से बाहर ही चले जाएं। ये अपने दिमाग का सही इस्तेमाल ना कर पाए। लोग बाग इनके पहनने, खाने, उठने बैठने, इनके परिवार की इज्जत आबरू को देख करके जलते थे, और उन्होंने किया है ऐसा इनके साथ में। इनके खाने पहनने, इनके बात व्यवहार के ऊपर लोगों की नज़र है। हो सकता है इनके परिवार वाले भी हों, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसा निकल के आया है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट, जो कि काम दाम दंड भेद सब जानने वाले हैं। उन्होंने ही ऐसा किया है आपके साथ में। जिनको आप अपने सारे प्लान बता देते हैं ना, उन्हीं लोगों ने आपकी कमर तोड़ी है।
आप जो ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं ना, इसी को देख के वो जलते हैं। आप जो जितनी बुद्धिमानी दिखाते हैं ना, वही आपकी बुद्धिमानी उन्होंने पलटी कर दी। आपका ज्ञान, आपके प्लान, आपका पैसा, आपकी हिम्मत और आपका जो नरम दिल था ना, उसी को ही ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने। क्यों कर दिया है? वो नहीं चाहते आप सुखी रहें, वो नहीं चाहते कि आपका उद्धार हो, वो लोग नहीं चाहते आप उनसे आगे जाएं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, मैंने उन दोनों फाइल में नहीं बताया, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आप लड़की हैं तो लड़का है, तो औरत है तो आदमी है तो। लेकिन इस समय ये काल ऐसा चल रहा है कि बहुत से लोगों की साढ़े साथी खत्म होगी, बहुत से लोगों की साढ़े साथी शुरू होगी। और कितनों की साढ़े साथी मैं यहाँ पे ये 2.5 साल से लेकर के 7 साल, 7 साल से लेकर के 14 साल, 14 साल से लेकर 28 साल तक की भी मैं साढ़े साथी देख रही हूँ। अब जिसके ऊपर 28 साल की साढ़े साथी चलेगी तो उसके पास बचेगा ही क्या? आप मेरे को बता दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ बातें मैं जब मेरी रीडिंग खत्म हो जाएगी ना, जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तो ये देख लो यहाँ की ये हालत है। पहली बात तो आप किसी की सुनते नहीं है। ये वाटर साइन किसी की सुनती नहीं, इमोशन में ही रहती है। यहाँ भी इमोशन, यहाँ भी इमोशन, यहाँ भी इमोशन, यहाँ भी इमोशन। इसने तो कसम खा रखी है ये मुझे किसी की सुनना नहीं, अब मेरे को अपना हाथ पैर हिलाने नहीं। इनको तो हमेशा एक आदमी चाहिए, एक आदमी चाहिए। ये इनको आदत है सहारा लेने की। अपने कंधे पे बंदूक नहीं रखेंगे और दूसरे की रखवा लेंगे। अपनी बंदूक ही खुद नहीं चलाते। इनको कोई दूसरा बोलेगा जब ये चलेंगे आगे। दूसरों की वो सुनते हैं, घर वालों की बिल्कुल सुनते नहीं। कसम खाई हुई है इन्होंने। इसी का फायदा बाहर वाले लोग उठाते हैं। इनका सारा सपोर्ट, इनकी पूरी हवा निकालते हैं, इनका पूरा पैसा हड़प लेते हैं। इनके प्लान इनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। इनके ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तक कि इनकी इंट्यूशन, जो इनका दिल बोलता है ना, उस पर भी दूसरों का अधिकार होता है। ये वही देखते और सुनते हैं जो दूसरे चाहते हैं। इनकी हिम्मत तोड़ देते हैं। जब जब ये एक्शन लेने की कोशिश करते हैं ना, इनको भगवान का ये सब वो अच्छा बुरा समझा के ना इनको ठंडा कर देंगे वो लोग। और ये इनके मन में जो भी ख्याल आता है ये दूसरों को बता देते हैं। ये कौन? ये वाटर साइन। ये कप के अंदर कैद हो जाते हैं, उनके बाउल में ये कैद हो जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं मीठे ठग लोग, मीठे ठग, छल कपट करने वाले। नाइट ऑफ कप का मतलब ही यही है कि मीठे ठग लोग, पेट में घुसने वाले लोग, इनसे अपना काम निकालने वाले लोग ही इनको मिलते हैं। उन्होंने ही इनको कुछ घोल घाल के इसमें पिला के रखा हुआ है। तब उनका होगा क्या? आज से उनकी भी गिनती चालू। तो आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओ कि अब आप देखिए आपके दुश्मनों को मालिक क्या सजा देने वाले हैं। बताइए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज टेल मी, आप इनके दुश्मनों का क्या करने वाले हैं? बता दीजिए। यहाँ पे पहला कार्ड निकला था बाउंड्री सेट करो। उनकी बाउंड्री सेट हो गई आज से, वो आपके पास आ नहीं पाएंगे। अभी मैं इसमें से कार्ड निकालती हूँ। हे दाता कृपा करो, आप ही के ऊपर मैं फैसला छोड़ रही हूँ। बताइए कि वाटर साइन वालों के साथ में जिन्होंने भी इतना घात किया, उनका क्या होने वाला है? निकला 4 कार्ड निकले। वो भी ऐसे ही जाएंगे, उनको भी घर बार छोड़ के कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। ये रहा, देखो उनका भी खाना खराब होगा। उन्होंने आपके प्यार को छीना है ना, वो भी प्यार के लिए तरसेंगे, वो भी पैसे के लिए तरसेंगे। और ये देख रहे हैं ना, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा उनका, कोई नहीं सुनेगा। जैसे आपकी किसी ने नहीं सुनी ना, ऐसे उनका भी कोई नहीं सुनेगा। द एम्परर का कार्ड आया है। वो कितना दौड़े जज वकीलों के पास में, कुछ उनकी सुनवाई नहीं है। उल्टी गिनती चालू उनकी। ठीक है, लेकिन फिर से मैं दोहरा रही हूँ, अगर आप पंगा ले सकते हैं
जिसमें आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित हो तो पंगा लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। भगवान के अगर आप छोड़ेंगे तो वो उनका कर्मा उनके ऊपर ही लौट के वापस जाएगा। आप जो चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते रहिए। आपसे जो मिस्टेक हुई है आप अपने परिवार से माफ़ी मांगे, अपने परिवार वालों को प्यार दें, प्यार से रहें, भगवान से माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें तो दातार आपके ऊपर कृपा करेगा। अब हमारी लास्ट पाइप पेंट की कर ये रहा।